नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। खबर रुड़की से है, जहां पर भगवानपुर क्षेत्र के खानपुर में पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने नवनिर्वाचित भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल की ओर से क्षेत्र की जनता का आभार जताया। वहीं साथ ही उनकी बेटी करुणा कर्णवाल को ब्लॉक प्रमुख बनाए जाने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने 5 साल तक प्रदेश में पहले पायदान पर रखकर झबरेड़ा क्षेत्र में विकास कार्य किया, उसी प्रकार उनकी बेटी करुणा कर्णवाल सामाजिक व राजनीतिक कार्य कर भगवानपुर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का काम करेंगी। मेरी बेटी करुणा कर्णवाल प्रमुख पद की शपथ लेगी। कल आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है और कल मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए ब्लॉक भगवानपुर की जनता आएगी और उस आशीर्वाद के बल पर क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से समन्वय में बना करके मेरी बेटी ने जो जनता दरबार में जब मैं विधायक था झबरेड़ा का सीखा है, उस प्रेरणा को लेकर के मेरी बेटी करुणा कर्णवाल भगवानपुर ब्लॉक को पहले पायदान पर लाएगी। ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम गंगा तट पर 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की रचना संसार ऑनलाइन पुस्तक वार्ता की 75 श्रृंखलाएं पूरी होने के अवसर पर शनिवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश विदेश के रचनाकारों सहित उत्तराखंड के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। ये इस साहित्यिक जो महाकुंभ हो रहा है, जिसमें 400 से भी अधिक लोग यहाँ पर इस समागम में रहेंगे, जुड़ेंगे और लगभग 30-35 देशों के लोग भी, कुछ लोग ऑनलाइन से और कुछ लोग यहाँ उपस्थित होकर के जुड़ेंगे। तो साहित्य पर चर्चा होगी और वो भी माँ गंगा के तट पर और पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में। ये बहुत अद्भुत क्षण है मेरे लिए भी, कि जब मैं अपने वरिष्ठ लोगों का सानिध्य प्राप्त कर सकूंगा। कुंभ तो देखा, ऋषि कुंभ, अब मुझे लगता है कि ऋषिकेश कुंभ लगने जा रहा है। और आदरणीय निशंक जी वो एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत है, एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व है। उनके ऊपर जितना लिखा जाए, कहा जाए, उतना ही कम है। जब वे मुख्यमंत्री थे, जब वे भारत के शिक्षा मंत्री थे, इन दोनों ही परिस्थितियों और उससे पहले जो राष्ट्र को समर्पित उत्तराखंड को समर्पित उत्तर प्रदेश की राजनीति जब थी, उस समय से लेकर अब तक उनका एक ही लक्ष्य रहा है। राजनीति एक पथ हो सकता है, लेकिन चलना तो उस राजपथ पे राष्ट्र के लिए है। उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल महोत्सव राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के तत्वाधान में किया जा रहा है, जहां पर प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री ने श्रीनगर श्रीकोट में स्थित बिपिन रावत मैदान में छात्रों को हरी झंडी दिखाकर खेल का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा रिले रेस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लंबी कूद समेत अन्य शारीरिक गतिविधियों में प्रतिभाग किया जाएगा। वहीं मेडिकल छात्रों द्वारा यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। देखिए, पहली बार हम जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं पूरे राज्य में, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो सरकारी हैं, एम्स है, सबका जो है खेल महोत्सव 2022 के नाम से हमने इसको शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत जो है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से आज शुरू हो रहा है। ये 3 दिन लगातार चलेगा और अब हर साल हम किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के खेल महोत्सव के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसको कि उमंग के नाम से जाना जाएगा। और मैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्राचार्य जी का, अपने डायरेक्टर मेडिकल शिक्षा का, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बार सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों एवं वेस्ट यूपी और रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ा देने की धमकी भरा पत्र रेलवे स्टेशन अधीक्षक हरिद्वार के नाम भेजा गया। वही आतंकी संगठन के नाम पत्र मिलने के बाद धार्मिक स्थलों एवं रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, साथ ही अलर्ट जारी किया गया है।
खबर लक्सर से, जहां पर लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद के बीच विवाद का मामला सामने आया। नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग की तहरीर पर लक्सर कोतवाली पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती 2 अक्टूबर को वो अपने कार्यालय में बैठे थे। लक्सर नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 से सभासद विकास खटाना उनके पास आए और अपना निजी कार्य करवाने के लिए दबाव बनाने लगे। जब उन्होंने उसका कार्य करने से इनकार कर दिया तो आरोपी उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। इतना ही नहीं, अफजरान आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। अमरीश गर्ग ने पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। लक्सर कोतवाली में नगर पालिका चेयरमैन अमरीश गर्ग द्वारा अपने सभासद खटाना है उसके विरुद्ध मारपीट का गाली बोलने का मुकदमा लिखाई दर्ज कराया गया, जिस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। रुड़की क्षेत्र में गंगनहर की बंदी पर पानी सूखने के साथ साथ अब खनन माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। वहीं मंगलौर से उत्तर प्रदेश सीमा तक अवैध खनन का कार्य जोरों पर हो रहा है। गंगनहर में अवैध खनन दिन रात चल रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारी इससे अनजान बने हुए हैं। यहां अवैध खनन पर रोक लगी हुई है। ऐसे में गंगनहर सूखने के साथ ही इसमें अवैध खनन जोरों पर हो रहा है। देखिए, नहर के संबंध में सिंचाई विभाग का एक पत्र आया है कि उन्होंने एक ठेकेदार को सिल्ट उठाने की परमिशन दी है और उसी के क्रम में उनके द्वारा वहाँ पे सिल्ट उठाई जा रही है। उन्होंने हालांकि शिकायत की है, कुछ जगहों पे अवैध खनन की शिकायत उनके द्वारा भी की गई है, जिसको दिखवाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में और जहाँ भी अवैध खनन की शिकायत आती है, हम लगातार कार्रवाई करते हैं और भविष्य में भी अगर ये बात आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे उस पर और दंडात्मक कार्रवाई होगी। नगर निगम रुड़की के वार्ड नंबर 4 खंजरपुर की महिला पार्षद की 3 संतान मामले की शिकायत की जांच पूरी होने पर शासन से पार्षद को अयोग्य घोषित कर दिया है। इसकी अब उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। वहीं 13 मई 2022 को शिकायतकर्ता ने पार्षद की सदस्यता पर सवाल उठाए थे। उसके बाद जांच शुरू की गई थी और अब जांच सही पाए जाने पर पार्षद की सदस्यता को समाप्त किया गया है। देखिए, खंजरपुर पार्षद श्रीमती पूनम देवी के खिलाफ जांच हुई थी और जांच के बाद ये पाया गया कि उनके 3 बच्चे हैं, अतः शासन से उनको अनर्ह घोषित करते हुए उनका पद रिक्त घोषित किया गया। वो सूचित कर दिया गया है, उनको सूचित कर दिया गया है, सूचित करने को कहा गया है, ऑफिशियली उनको सूचना दे दी गई। किसी बैठक वगैरह में शामिल नहीं होंगे? नहीं, स्वाभाविक सी बात है, अगर वो अर्हता आज की तारीख में पार्षद होने की अर्हता नहीं रखनी है तो शामिल हो पाना उनके लिए संभव नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए जाने के लिए कर्मचारियों की बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दायर 102 से अधिक कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। मामलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय के आदेश दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर की बर्खास्तगी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। विधानसभा सचिवालय से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। सचिवालय चाहे तो रेगुलर नियुक्ति प्रक्रिया चालू कर सकती है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 दिसंबर की तिथि नियत की है। हाईकोर्ट ने जब इन बच्चों का जो टर्मिनेशन ऑर्डर है उसको देखा तो टर्मिनेशन ऑर्डर में ये कुछ नहीं लिखा था। सिंपली ये कहा था कि आप लोगों को आपकी सेवाएं जो तदर्थ सेवाएं थी वो खत्म की जाती है, आप घर जाओ। तो माननीय अदालत ने यही कहा कि भाई जब चाहे वो एडॉक अपॉइंटमेंट थे, पहले भी अदालतों ने डिवीजन बेंच ने रखा था कि एडॉक अपॉइंटमेंट जो था इनका सही था और इस स्थिति में कम से कम उनको सुनने का मौका दिया जाता, उनको नोटिस देते। माननीय अदालत ने कहा कि अगर मान लीजिए वो ये चाहते हैं कि हम एक नए ढंग से रिक्रूटमेंट करेंगे तो उसके लिए लिबर्टी है, उनको आज़ादी है, अगर चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। खबर सितारगंज से, जहां पर श्री कृष्णा प्रणामी महाराजा अग्रसेन गौशाला परिसर में ट्रस्ट के अध्यक्ष शीतल सिंघल, महामंत्री महेश मित्तल के तत्वाधान में विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे को जला योजना आयोग का सदस्य नामित होने पर गौशाला परिवार ने भव्य स्वागत किया। ट्रस्ट के महामंत्री महेश मित्तल ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से लगातार जनसेवक के रूप में विधायक प्रतिनिधि के नाते अपने दायित्वों का सफल निर्वहन करने वाले सहज सरल कुशलता के धनी व्यक्ति को यह जिम्मेदारी देकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मेहनत कश व ईमानदार छवि के व्यक्ति की हो समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में जगह दी जाएगी। ये पद मिला है, मैं उसका उच्च अधिकारियों का, उच्च नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी का
सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज यहाँ पर जो हमारा स्वागत के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मैं यहाँ के सदस्यों का सबका आभार प्रकट करता हूँ और कामना करता हूँ कि गौ माता की सेवा में लगे हुए सभी सदस्यों की मनोकामनाएं पूरी करें। खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।